हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजय कुमार, स्टूडेंट ऑफ गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो पंजाब। यूवी लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज कमेंट आए थे कि विजय आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है, इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पिनल कोड, जिसे हिंदी में दो नाम से जाना जाता है, भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड विधान, जिसे उर्दू में ताज इरात ए हिंद कहते हैं। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, जब कोई भी जज अपनी जजमेंट देता है तो वो कहता है कि ताज इरात ए हिंद की दफ़ा 302 के मुताबिक मुजरिम को सजाए मौत दी जाती है, जब फांसी दी जाती है। जो है ताज इरात ए हिंद है, जो कुछ और नहीं बल्कि हमारी आईपीसी है। और जो दफ़ा होती है, दफ़ा धारा को कहते हैं, धारा जिसे इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं। धारा और सेक्शन को भी समझ लेते हैं। धारा और सेक्शन किसी भी कोड में दिए गए लगातार नंबरों को धारा या सेक्शन कहते हैं। जो किसी भी कोड में लगातार नंबर दिए जाते हैं, उनके आगे कुछ बताया जाता है, नंबर वाइज होते हैं, उसे धारा या सेक्शन कहते हैं। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, 511 सेक्शंस और 23 चैप्टर्स हैं, 23 अध्याय दिए गए हैं। भारत में पहली बार 1834 में लॉ कमीशन बनाया गया था, जिसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले साहब की अध्यक्षता में ही आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा दंडनीय संग्रह जो है वो है भारत की आईपीसी। इंडियन पिनल कोड ही विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो है एक कोड है, जो पिनल कोड है वो इंडिया का ही है। आगे चलकर हम बात करते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी की फुल फॉर्म है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। एक बात कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ को आज हम क्राइम कहते हैं, जिस चीज़ को आज हम कहते हैं कि हमारा अंतर्मन कहता है कि ये काम गलत है, 1860 के उस कानून में 1860 में जो ड्राफ्टिंग की गई थी, जो लोग रहते थे उन्होंने इसको पहले से कह दिया था, पहले से ही लिख दिया था कि कौन कौन सी चीज़ अपराध की कैटेगरी में आएगी। तो आज हम 2020 में जी रहे हैं, 2020 में रह रहे हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि पहले के लोग कितने एडवांस थे। चलिए अब चलते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। जब हम बात करते हैं लॉ की, तो लॉ को, कानून को दो कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है, दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होती है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ होता है जो सब्सटेंटिव लॉ को मौलिक विधि कहते हैं, और जो प्रोसीजरल कोड होता है वो कहलाता है प्रक्रिया विधि। आगे जाके सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ को दो कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। एक होती है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ को कहते हैं दीवानी मामले, दीवानी लॉ, और जो प्रोसीजरल कोड होता है उसको कहते हैं उसको कहते हैं फौजदारी मामले। मैं टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रेफरेंस रहेगी कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। फिर से रिपीट करता हूँ, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, जो कानून होता है उसको दो टाइप में बांटा जाता है, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। आगे जाके इनके भी दो पार्ट बन जाते हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों अलग अलग ही हैं, अलग अलग उनकी कैटेगरी डिफाइन कर दी जाती है। आईपीसी और सीआरपीसी है, ये दोनों ही, आईपीसी और सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ की एक कैटेगरी है। जो आईपीसी है वह है सब्सटेंटिव लॉ यानी मौलिक दंड कानून, और जो सीआरपीसी है वो है प्रोसीजरल लॉ। आइए अब हम बात करते हैं ये सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ क्या कहते हैं। आईपीसी डिफाइन द ऑफेंस एंड प्रोवाइड पनिशमेंट। अब ये क्वेश्चन सामने आया कि आईपीसी डिफाइन ऑफेंस की, किसी भी अपराध की परिभाषा इसमें क्यों दी गई है। आम लोगों को ज़्यादातर क्या होता है कि आम लोगों को पता ही नहीं चलता कि वह कौन सा अपराध कर रहे हैं, कौन सा अपराध हो चुका है उनके साथ, या कौन सा अपराध उन्होंने किया है, उनको आमतौर पर पता ही नहीं चलता। इसलिए आईपीसी डिफाइन करती है भाई वह कौन सा अपराध कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि रास्ते में एक आदमी जा रहा है और उसे पांच आदमी मिलके उससे जो भी सामान होता है वो छीन लेते हैं। उसके बाद अगले दिन क्या होता है कि न्यूज़ में छप जाता है कि 5 लोगों ने
एक आदमी को लूटा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं। मान लीजिए रात के समय दो लोग जाते हैं बैंक का ताला तोड़कर और करोड़ों रुपए चुरा लेते हैं, ठीक है। और अगले दिन न्यूज़ में क्या छपता है कि दो लोगों ने बैंक में डकैती डाली। तो आप बताइए, क्या ये दोनों पहला जो एग्जांपल था, क्या वो लूट था? और जो दूसरा एग्जांपल है, क्या वह डकैती है? तो नहीं। आप तक जो भी जानकारी पहुंचाई जा रही है वो गलत जानकारी पहुंचाई जा रही है। आज मैं बताता हूँ। यदि हमने ये ऑफेंस देखना है कि ये कौन सा ऑफेंस हुआ है, तो हमें जो आईपीसी का पन्ना पलट के देखना पड़ेगा। उसमें ये डिफाइन किया गया है कि जो पर्सन 5 से अधिक पर्सन, यदि 5 या 5 से अधिक पर्सन यदि वह किसी भी प्रॉपर्टी को चुराते हैं, ठीक है, या किसी से छीनते हैं बाय थ्रेट या डरा धमका कर या उसे मार देने की धमकी देकर जो उससे कुछ छीनते हैं, तो उसे कहते हैं डकैती। तो आप बताइए, जो पहला एग्जांपल था, 5 लोग रास्ते में किसी आदमी को लूट लेते हैं, मतलब उसको पैसे छीन लेते हैं, ठीक है, सोने की चैन जो भी होता है छीन लेते हैं। तो इसमें बताइए क्या वो लूट हुआ? आईपीसी कहती है कि 5 से अधिक का 5 या 5 से अधिक जितने भी पर्सन होंगे वो किसी के मतलब जो पैसा होता है या कुछ भी होता है वो छीनते हैं, तो उसे डकैती कहते हैं। और उसमें क्या है कि कम से कम 5 पर्सन होने चाहिए और उसमें किसी भी चीज़ का डरावा देना चाहिए, धमकाना चाहिए, थ्रेट करना चाहिए। थ्रेट होना ज़रूरी है, जो इसके इसेंशियल एलिमेंट है। अब आप ये बताएं कि जो बैंक में 2 पर्सन गए थे, उन्होंने रात के समय ताला तोड़ के जो भी पैसा था वहाँ से निकाला था, क्या वह डकैती था? आईपीसी के इसेंशियल के अनुसार हम देखते हैं कि वह डकैती नहीं था, उसे हम चोरी कहते हैं। क्योंकि चोरी के लिए 2 या ऑनेस्टली या डिसऑनेस्टली जो पर्सन होते हैं वो पैसा चोरी करते हैं, ठीक है। उन्होंने रात के समय पैसे चोरी किया। यदि यही इंसिडेंट, यही घटना दिन में घटती 2 आदमी होते और थ्रेट के अनुसार या किसी भी तरीके से वो पैसा चोरी करते, तो हम उसको लूट कहते, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो आईपीसी है, आईपीसी से हमें पता चलता है कि क्या चीज़, कौन सा ऑफेंस हुआ है। और एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि क्या हुआ कि जो बैंक होता है, जो बैंक का पैसा होता है वो एक बैंक से दूसरी बैंक पर जा रहा होता है, और कई करोड़ रुपए होते हैं, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और रास्ते में क्या होता है कि उतर जाता है, पानी पीने के लिए या किसी भी काम के लिए उतर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो ड्राइवर होता है ना, वो पैसे वाली गाड़ी होती है वो आगे ले जाता है। तो इसमें बताया कि ये कौन सा ऑफेंस हुआ। तो आपकी जानकारी के अनुसार मैं बता दूं, ना ही ये चोरी है, डकैती, और ना ही लूट है, क्योंकि यह और ही तरह का अपराध है। इसमें क्या हुआ कि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध हुआ है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अनुसार इसे सजा दी जाएगी, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टी है डिसऑनेस्टली। क्योंकि चोरी में क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वो डिसऑनेस्टली वहाँ से लेके जाई जाती है, कैप्ट की जाती है, उठा के कहीं और जगह पर लेके जाना, ये चोरी होता है। पर इसमें क्या हुआ कि वो पैसे जो थे गार्ड और ड्राइवर की कस्टडी में थे। मतलब गार्ड और ड्राइवर को ट्रस्ट के रूप में उसे दिए गए थे कि आप इसको दूसरी जगह पर पहुंचा दो। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक ट्रस्ट तोड़ा है, तो इससे सज़ा मिलेगी ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसकी 3 साल की सज़ा होती है। और हम देखते हैं कि अब जो आईपीसी है, आईपीसी क्या डिफाइन करती है, और दूसरी ओर हम देखते हैं जो सीआरपीसी है। सीआरपीसी में जाने से पहले जो दूसरा होता, पहले तो ये हो गया कि आईपीसी ऑफेंस को डिफाइन करती है और इसकी सज़ा भी बताती है, अभी इसकी क्या पनिशमेंट होगी। जो चोरी वाला केस था उसकी सज़ा इसमें बताई गई है। आईपीसी 379 में बताया गया है कि यदि कहीं भी चोरी होती है, ठीक है, तो उसकी सज़ा आईपीसी 379 में दी जाती है, ठीक है। और जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी में क्या होता है कि कोर्ट का ट्रायल क्या होगा, ठीक है, मैजिस्ट्रेट है, जज है, उसका कार्यकाल है, मतलब वो कहाँ तक वो काम कर सकते हैं, ठीक है, पुलिस की कार्रवाई क्या होगी, एफआईआर क्या होगी, उसमें ये सब कुछ डिफाइन किया जाता है। एक एडवोकेट का क्या क्या कार्य होगा, कैसे कैसे करेगा, ठीक है, ये सब कुछ, ट्रायल कैसे चलेगा,
और कोर्ट की जो हायरार्की होती है वो क्या होगी, सारा कुछ ये CRPC में बताया गया है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया, टेक्निकल वर्ड से आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे होप है कि आपको अच्छे तरीके से समझाया होगा। तो गाइस, यदि आपको समझ आया तो अच्छे तरीके से समझ आया तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, और मेरी इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।